नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन सिन्हा खबरसार से। मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ अपने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या को लेकर। वैसे ये समस्या है, ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। हमारा छत्तीसगढ़ जो है हाथियों की कब्रगाह बनते जा रहा है। उसमें हमारा एक रायगढ़ ज़िला भी शामिल है और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ वो रायगढ़ ज़िले का हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हालांकि अभी यहाँ औद्योगिकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसी कारण जंगल जो है, जंगल की जो प्रतिशत जो है जंगल का दर वो घटता जा रहा है। दिन प्रतिदिन जंगल कम होते जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले हाथी जो जंगली जानवरों में सबसे बड़े और सबसे मुख्य जानवर है, वो धीरे धीरे शहरों की तरफ जा रहे हैं। जानवरों और आदमियों के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है और हाथियों की मौत बड़ी संख्या में हो रही है। ये समस्या इतनी बड़ी है कि अगर हम चर्चा करना चाहें तो इसके लिए किसी एक विशेषज्ञ को अपने साथ में होना अनिवार्य होगा कि वो एक विशेषज्ञ जो हो इस क्षेत्र के बारे में जानकारी रखते हों और हाथी हमारे जीवन में और पर्यावरण के लिए कितना मायने रखता है ये बताने वाले अगर विशेषज्ञ साथ में हो तो ये चर्चा जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगी और मुद्दे की बात हो जाएगी। तो आज हमारे साथ में है छत्तीसगढ़ के सुविख्यात पर्यावरणविद और हमारे अंचल के पर्यावरण कार्यकर्ता कह लीजिए या जन चेतना के संस्थापक हैं। और आज पर्यावरण को लेकर जितनी जानकारी इनको है, विशेष करके हाथियों की मौत, हाथियों की समस्या और हाथियों और आदमियों के बीच में संघर्ष जो हमारे ज़िले में जारी है। अभी आपने देखा होगा कि हाल में ही हाथी के द्वारा छाल रेंज में हाथियों के द्वारा ग्रामीण की मौत हुई है, कुचल देने से या मार देने से। हाथी 50 की संख्या में छाल के शहरी क्षेत्र में घुस आए हैं। राजेश त्रिपाठी जी परिचय के मोहताज नहीं है और मैं इनके बारे में क्या बताऊंगा, आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे राजेश त्रिपाठी जी के बारे में। तो आइए राजेश त्रिपाठी जी एक बार अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता, रायगढ़ ज़िले में विगत 30 सालों से मैं जनचेतना रायगढ़ के नाम से एक जन संगठन है उसका निर्माण करता भी हूँ और पर्यावरण को लेकर विगत 30 सालों से इस पूरे क्षेत्र में ख़ासतौर से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले में मैं काम करता हूं। राजेश जी एक जानकारी दीजिएगा, हमारा रायगढ़ ज़िला जो है औद्योगिक ज़िला है और आप इस चीज़ को जानते होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से वर्ष 2000 के बाद से ही औद्योगिकरण जो है काफ़ी तेज़ हुआ है। जैसे जैसे औद्योगिकरण होता गया, हाथियों के मौत की संख्या, हाथी और आदमियों के बीच में संघर्ष काफ़ी बढ़ा। आप कैसे देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ बनते समय पर रायगढ़ ज़िले का जो जंगल का प्रतिशत था वो लगभग 43% के आसपास था। बाकी जिस तरीके से यहाँ औद्योगिक खनन और कोयला खनन, बड़ी बड़ी खदानें जब यहाँ खुली तो आज लगभग इन 20-22 सालों के बाद अगर देखें तो हमारे रायगढ़ ज़िले का जो जंगल है वो 43% से घट के 33% आ गया। लगभग 10% जंगल जो है हमारा वो कम हुआ। उसी तरीके से जो ये रायगढ़ ज़िला है ये उड़ीसा का सुंदरगढ़ और झारसुगड़ा ज़िले से लगा हुआ क्षेत्र है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा कोयला खदानें हुई हैं और खनन की प्रक्रियाएं चालू हुई हैं, जिसकी वजह से हाथियों का जो आने का रास्ता था, जहाँ आज हम खड़े हैं, ये सुंदरगढ़ ज़िला और झारसुगड़ा ज़िला के बीच का एक रास्ता है, जहाँ उड़ीसा के जो हाथी हैं वो इस रायगढ़ ज़िले में किसी ज़माने पर प्रवेश करते थे। जो उनका रास्ता था वो बमुरसियाँ होते हुए और ये आसपास का चुनचुना गांव है और आसपास के जो गांव हैं इस क्षेत्रों से वो सड़क के आसपास पहुंचते थे। पर जैसे जैसे यहाँ प्रदूषण की मात्रा बढ़ी तो हाथी धीरे धीरे अपने रास्ते को डाइवर्ट करते चले गए और आज स्थिति ये है कि जो हाथी है वो रायगढ़ शहर के क्षेत्र में, घरघोड़ा जो तहसील है उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके आगे जाएंगे तो लैलूंगा और धर्मजयगढ़ है, वहाँ के क्षेत्रों में जिस तरीके से हाथियों का आना जाना काफ़ी तेज़ी से शहरी क्षेत्रों में हुआ है, उससे मानव और हाथी के बीच में एक द्वंद्व जो चालू हुआ है, वो द्वंद्व की वजह से दोनों लोग मारे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर साल में देखें तो लगभग 10 से 15 जो इंसान हैं जो जंगल में तेंदुपत्ता, महुआ और जंगली जो उपज है उसको कलेक्शन करने जब जाते हैं वो हाथियों के माध्यम से मारे जाते हैं। वहीं देखा यह गया कि हाथी जब अपने रास्ते बदलते हैं तो जो हमारे ख़ास तौर से बिजली के खंभे हैं या विद्युत कनेक्शन जो किसानों को दिए गए हैं वो उस हाइट से कहीं काफ़ी कम हैं, जिसकी वजह से बिजली करंट से रायगढ़ ज़िले में लगभग 20 से 22 हाथी अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये एक
कहा जाए कि जो ये विकास की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो जल, जंगल, ज़मीन, जीव और जानवर, इनको अगर संतुलित नहीं किया गया तो ये विकास का मायने जो है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आप देखे होंगे कि वर्ष 2001 से लेकर 2011 तक जहां आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 52 हाथियों की मौत हुई थी। यही आंकड़ा 2011 के बाद में ऐसा बढ़ा कि 2022-23 आधे तक में 152 हाथी मारे गए, और ये साल दर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वर्ष 2020 में 10 दिन के अंदर में, अकेले 10 दिन के अंदर में 6 हाथियों की मौत हुई। उसमें सूरजपुर जिला, कोरबा जिला, महासमुंद जिला, बालोद और हमारा रायगढ़। निश्चित तौर पर अगर देखेंगे तो जहाँ जंगल है वहीं प्राकृतिक संसाधन भी दबे हुए हैं, चाहे वो लाइमस्टोन का हो, चाहे बॉक्साइट हो, चाहे कोयला हो, और इस तरीके से और बहुत सारी खदानें हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन वो दबे होते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों में आदिवासी बहुल क्षेत्र होता है और वहीं अधिकतम जो हमारे जंगली जीव और जानवर हैं वो पाए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर हर आदमी अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। देखा यह गया कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर धीरे धीरे हमारा जंगल ख़त्म हो रहा है, तो जो जंगली हमारे जीव है, ख़ासतौर से हाथी जैसे जानवर जो हैं वो शहर की ओर भागने लगे और अपने खाने की तलाश में, पानी की तलाश में वो कहीं ना कहीं शहरों के और कस्बों के जब नज़दीक जाते हैं तो वहाँ अधिकतम हाथियों की जो मरने की अगर संख्या देखें तो इन जंगली जिलों में जहाँ प्राकृतिक संसाधन के काफ़ी स्रोत रहें, जब उन क्षेत्रों में हाथी प्रवेश करते हैं तो विद्युत के करंट के प्रवाह के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा हाथी मारे जाते हैं। वहीं ये भी देखा गया कि जब जंगल कम हुआ तो जो गांव के लोग, जो हमारी वन संपदा को कलेक्शन करने वाले उस क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जब वो जंगलों में वनोपज को कलेक्शन करने जाते हैं तब कई बार उनको हाथियों का हमला का सामना करना पड़ता है, जिससे काफ़ी लोग छत्तीसगढ़ के अंदर अगर देखा जाए तो एक तरफ इंसानों की काफ़ी ज़्यादा हाथियों के कुचलने से मौत हुई है, वहीं दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ बनने के बाद देखें कि जहाँ 2-4 हाथी कभी साल में सुनने में आता था कि हाथी की मौत हुई, और वो प्राकृतिक मौत अधिकतम होती थी, पर इन छत्तीसगढ़ बनने के बाद अगर देखें तो जिस तरीके से औसत बढ़ा है तो वो लगभग आज 100 से ऊपर हाथी अगर एक साल के अंदर अलग अलग ज़िलों में मारे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है। और इस विकास की जो प्रक्रिया है, जो विकास की धुरी है, इसको कहीं ना कहीं इंसानों को पुनर्विचार करना पड़ेगा, जिससे जल, जंगल, जीव और जानवर, इनका संतुलन कैसे बेहतर तरीके से बनाया जा सके, इस पर प्रशासन और जनता को दोनों को सोचने की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। राजेश जी, सरकार कहती है कि विकास जो है और सरकार के जो प्रयास हैं वो दोनों के बीच में ऐसा सामंजस्य बैठा के काम किया जा रहा है कि आदिवासी भी क्षेत्रों में भी विकास हो रहा है और हमारे जंगल भी सुरक्षित से संरक्षित हैं। जबकि आप देखे होंगे कि जंगलों की संख्या, जैसे आपने बताया कि जंगल कम हो रहे हैं, 10% जंगल कम हो चुके हैं हमारे रायगढ़ ज़िले में। और हाथियों के मरने की अगर आप बात करें तो आंकड़ों में देखेंगे तो रायगढ़ ज़िला अग्रणी जिलों में से एक है जहाँ हाथियों की संख्या, हाथी ज़्यादा मारे गए। हाथी आदमी के जीवन में या पर्यावरण के जीवन में कितना महत्व रखता है, कितना महत्व है उसका? निश्चित तौर पर जो हमारे जानवर हैं हम इनकी भी पूजा करते हैं, और ख़ास तौर से गणेश जी के रूप में अगर देखा जाए तो हाथी को माना जाता है। जो हमारे किसी भी शुभ संकेत की जब हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है। तो इसलिए अगर धार्मिक आधार पर भी देखें तो हाथी का हमारे जीवन में और हमारे धर्म में भी काफ़ी महत्व रहा। दूसरी तरफ अगर ये देखे जाए तो प्रकृति का संतुलन बनाने में इन जीवों की काफ़ी ज़्यादा बड़ी भूमिका होती है। पर निश्चित तौर पर अगर हाथी भी देखें तो हाथी एक प्रकृति को संतुलन बनाता है। हाथी ये बताता है कि जहाँ का पर्यावरण संतुलित है, जहाँ का पर्यावरण अच्छा है, जहाँ के पर्यावरण में जीव और जीवन के भोजन की व्यवस्था है, उन क्षेत्रों में ज़्यादा हाथी होते हैं। तो देखा यह गया कि जिस तरीके से हमारा जंगल धीरे धीरे कम हुआ और जो जंगल बचा भी वो काफ़ी प्रदूषित जंगल है, जहाँ के अगर पत्तों के ऊपर देखें तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट जमा हो जाती है, जो पत्ते ख़राब हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं, जिसको जो जंगली जानवर खाने वाले हैं, ख़ासतौर से उसमें हाथी, वो जब नहीं खा पाता तो अपने रास्ते को कहीं ना कहीं चेंज करता है और वो नए रास्ते को ढूंढता है। जब उस दौरान जो उसके साथ घटनाएँ घटती हैं तो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि आदमी और जो हमारे हाथी हैं इनके बीच में एक
प्राकृतिक जो जंगल है द्वंद्व चल रहा है कि किसके लिए वो सुरक्षित है। तो आज लगता है कि ये जो हमारे जंगल हैं ये ना तो इंसान के लिए सुरक्षित हैं और ना हमारे जो जंगली जीव हैं उनके लिए। सरकार के दावे कागजी हैं बोलिए। निश्चित तौर पर जो सरकार है, सरकार के जितने दावे हैं, जितने वृक्षारोपण सरकार करती है, खासतौर से रायगढ़ के अगर दावे, अगर हम वन विभाग के दावे को मान लें तो जितना उन्होंने विगत इन छत्तीसगढ़ बनने के बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया है उस औसत से छत्तीसगढ़ के अंदर तो ज़मीन ही उपलब्ध नहीं है। तो समझ में नहीं आता कि उन्होंने इतना वृक्षारोपण आखिर किया तो किया कहाँ है। आप हाथी के क्षेत्र में काफ़ी काम किए, आप ये बता सकते हैं कि अभी वर्तमान में रायगढ़ ज़िले में जीवित हाथी कितने हैं और कितने हाथी जो है मतलब हाथी जो है कितने क्षेत्रों में भी रायगढ़ ज़िले में सक्रिय हैं, कौन कौन से जगह पर सक्रिय हैं और यहाँ उनकी संख्या कितनी है? अभी रायगढ़ जिले में देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में हाथियों का जो आना जाना लगा होता है वो उड़ीसा राज्य से यहाँ प्रवेश करते हैं, कुछ झारखंड का जो एरिया है वहाँ से हाथी आते हैं। अभी रायगढ़ जिले का जो धर्मजयगढ़ और कोरबा से लगा हुआ ब्लॉक है, ख़ासतौर से हाटी और मुनिन, यहाँ जो जानकारी मिल रही है यहाँ 52 हाथियों का 52 हाथी अभी हमारे जंगल में यहाँ विचरण कर रहे हैं। और उनमें से अभी कुछ दिन ही पहले हाटी क्षेत्र में घटना घटी कि गाँव के लोग मेला देखने जा रहे थे और हाथी कहीं थे और उन्होंने अटैक कर दिया इंसान के ऊपर और उसमें 2 लोग थे तो एक घायल हुआ और एक व्यक्ति जो है वहाँ का मारा गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए और वो हाथियों का जो आना जाना है वो कोरबा होते हुए काफ़ी लंबी दूरी की वो यात्रा करते हैं। और ख़ास तौर से ये देखा गया कि हाथी जिस तरीके से लंबी दूरी कर रहे हैं वो पानी और भोजन की तलाश में वो भटक रहे हैं कि कहाँ उनको खाना मिल जाएगा, कहाँ उनको पानी मिल जाएगा, और जहाँ वो सुरक्षित अपने आप को समझते हैं उन क्षेत्रों में अपना रहवास बनाते हैं। अभी आप ये बता सकते हैं राजेश जी कि अभी 1 साल में कितने हाथी मारे गए हैं और हाथियों की मौत की वजह क्या रही, कारण क्या था, मुख्य कारण क्या था? देखिए रायगढ़ जिले में जो हाथी मारे गए हैं तो एक साल में लगभग 6-8 हाथी तो बिजली करंट से मारे गए हैं। और वो धर्मजयगढ़ जो हमारा रायगढ़ जिले का तहसील है उस क्षेत्रों में हाथियों के मारे जाने की शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही है। दूसरा, जैसे वो क्रॉस करते हैं धर्मजयगढ़ ब्लॉक से कोरबा की ओर करते हैं तो उस ज़िले के बॉर्डर में काफ़ी हमारे हाथी मारे गए हैं और उसी अनुपात में कहीं ना कहीं इंसान भी काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इंसानों की संख्या आपको? इंसानों की संख्या लगभग साल भर में 6, 7, 8 अभी तक निकल के आई है। और अब हाथियों का अब और ज़्यादा द्वंद्व चालू इसलिए होगा कि अब जैसे धान का जो वो है तो अब मिसाई के बाद जब धान की खरीदी बिक्री होती है, जब हाथियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रहता तब वो और ज़्यादा शहर की और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो प्रवेश करते हैं। उससे कहीं ना कहीं हाथी और इंसान के दोनों के बीच में दुर्घटनाएँ बनी रहती हैं। राजेश जी, समस्या का समाधान क्या है, क्या देखते हैं आप, किस तरीके से लोग जागरूक होकर के या सरकार को ऐसा प्रयास करे जिससे हाथी और इंसानों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है ये कम हो जाए, हाथियों की मौत की घटना जो है वो कम हो जाए, हाथी कम मारे जाएं, हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे? यहाँ बहुत पहले एक DFO काफ़ी अच्छे विचारधारा के आए थे और उन्होंने एक कार्यशाला भी करवाई थी कि हाथी और इंसान के द्वंद्व को कैसे कम किया जाए। उस समय पर सुझाव ये आया था कि एक ऐसा हाथी रहवास क्षेत्र घोषित किया जाए जहां हाथियों के खास तौर से खाने और पानी पीने की दोनों की व्यवस्था हो, जहां हाथी भी अपने आप को सुरक्षित रख सकें और इंसान भी अपने आप को सुरक्षित रख सके। रायगढ़ जिले में ऐसा कुछ परंतु रायगढ़ जिले में कागज़ में तो खैर वन विभाग काफ़ी जगह ऐसे बताता है, परंतु अभी तक जो मेरी जानकारी में इन 30 सालों में कोई हाथियों के लिए सुरक्षित रहवास जगह अभी तक नहीं बनी है। राजेश जी, एक अंतिम आपसे सवाल करना चाहूँगा और ये सवाल के साथ हम उसको बंद करेंगे और आप हमारे बीच की परिचर्चा का कुछ निचोड़ निकालेंगे कि ऐसा कोई अंतिम विकल्प चुन के आया आपके कार्य करते समय में या आपके अनुभव में ऐसा कुछ आया कि अब ये लगे कि यहाँ अब हाथी और इंसानों के बीच द्वंद्व कम हो जाएगा और हाथी जो है अब कम संख्या में मारे जाएंगे? क्या किसी उद्योगपति से बात हुई जो यहाँ दुनिया भर के उद्योग लगे हुए हैं? देखिए, जब हमारे यहाँ पर्यावरण स्वीकृति मिलता है तो ये कह दिया जाता है कि इस क्षेत्र में हाथी प्रभावित क्षेत्र नहीं है, परंतु वहीं 10 दिन 15 दिन बाद ये देखा जाता है कि वहाँ हाथी और इंसान के बीच में द्वंद्व हुआ, या हाथी मारा जाएगा या इंसान मारा जाएगा। ख़ास तौर से रायगढ़ जिले का जो तमनार तहसील है उसके अंदर अगर पूंजी पथरा तराई माल इस क्षेत्र में देखें, बड़े बड़े हाथियों के बोर्ड लगे हुए हैं कि ये हाथी प्रभावित क्षेत्र है। हाथियों जनसुनवाई हो रही?
अवलोकन के लिए बड़े बड़े टावर बनाए गए हैं, 10-10, 15-15 लाख रुपए के, उसमें चढ़ के हाथियों की स्थिति को जाना जाता है। परंतु जब पर्यावरण स्वीकृति देने की बात आती है तब ये लिख दिया जाता है कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के कोई जंगली जानवर नहीं पाए जाते। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनका खुद का स्वयं का एक दोहरा चरित्र है कि एक तरफ राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनको हाथी संरक्षण के लिए पर्याप्त बजट चाहिए जिससे काफ़ी घोलमाल किया जा सके, और दूसरी तरफ बड़े पूंजीपतियों को खनन के लिए अगर कोयला खदान देना है, बॉक्साइट की खदान देना है, अगर लाइम स्टोन की खदान देना है, तो उसके लिए वो क्षेत्र जो होता है वो हाथी प्रभावित क्षेत्र और जंगली प्रभावित क्षेत्र नहीं माना जाता। ऐसा लगता है कि अगर सर यही रवैया रहा तो ये जो द्वंद्व चल रहा है, ये हाथियों के कब्रगाह बना छत्तीसगढ़, इसकी संभावना अभी नहीं है कि ये संख्या रुकेगी। निश्चित तौर पर अगर छत्तीसगढ़ का और ख़ास तौर से कोरबा और कोयला बाहुल क्षेत्र को देखें तो ये इंसान और जंगली जानवरों के लिए कब्रगाह बन चुका है। और विगत 5 से 10 सालों में ये देखा जाएगा कि यह पूरा क्षेत्र ना तो जंगली जानवरों के रहने लायक बचेगा और ना तो इंसान के रहने के लिए, जिस तरीके से यहाँ प्रदूषण है तो कहीं ना कहीं इंसान की भी जो ज़िंदगी है वो खतरे में है। तो अगर हम समय रहते अगर जागरूक नहीं हुए और समय रहते अगर सावधान नहीं हुए तो निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में काफ़ी घातक स्थिति ये बनेगी। धन्यवाद आपका राजेश जी, काफ़ी अच्छी परिचर्चा हुई राजेश त्रिपाठी जी के साथ। आपने देखा कि राजेश त्रिपाठी जी ने किस मुखरता से इस बड़ी समस्या पर, जो राष्ट्रीय समस्या होनी चाहिए थी, इस पर हमसे बात की, हमारे सुई दर्शकों को ये जानकारी दी कि हाथी और इंसानों के बीच जो द्वंद्व बढ़ रहा है वो भविष्य में अभी हाल फिलहाल में कम होता दिख नहीं रहा है। मतलब आने वाला समय जो है, अगर हम आप जागरूक नहीं हुए तो सरकार के प्रयास से या उद्योगपतियों के प्रयास से जंगल ये जो सुरक्षित या संरक्षित रखने की बात है वो कोरे कागज़ में ही दिखाई देगी। हाथियों और इंसानों के बीच द्वंद्व बढ़ेगा और ये स्थिति अगर बनी रहे तो ये भविष्य के लिए काफ़ी खतरनाक होगा। इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि कम से कम हम और आप जागरूक हों और जंगल को और अपने हाथियों को अपने पर्यावरण के लिए बचाएं। और यदि आपको लगता है कि मेरा ये वीडियो या राजेश जी से जो मेरी परिचर्चा है वो आपको कुछ सिखा पाती है और प्रेरित करती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।